तुम्हारी री मारी री मोरी मैया। ओहो शक्ल तो ऐसी बना रखी है जैसे ना इनकी महबूबा छोड़ के जा रही हो। सही कहा तूने, छोड़ के ही तो जा रही है। इलायची जी कुछ ही दिनों की मेहमान है। क्यों? इलायची जी को सेठ जी घर से निकाल रहे हैं? ओ, लगता है उनका रिश्ता पक्का हो गया है ना। अरे वो तो होना ही था भाई। मैं तो कब से कह रहा हूँ कि तू अपनी पतंग जो है ना थोड़ा संभाल के उड़ा, ठीक से करनी दे, लेकिन तूने मेरी सुनी ना। अब ले काट ली किसी और ने। तुम बैठे हो ठंडन गोपाल से। अबे तू समझ नहीं रहा है, इलायची जी मरने वाली है। अबे क्या बकवास कर रहा है? मरने वाली है? भाई सच कह रहा हूं, इलायची जी बीमार है। वो हम सब लोगों के साथ अब हम सबको छोड़ के जा रही है वो। इलायची जी बीमार है? ओ भाई, ओ भोलेनाथ, इलायची जी ना तेरे मजे ले रही है। अबे इलायची जी ऐसी इंसान है, वो एक नहीं दो नहीं 100 200 1000 500 जाने कितने लोगों को मार के हमने खुद सुनीता जी को मंदिर के सामने इलायची जी के लिए प्रार्थना करते हुए देखा और सुना, और उन्होंने ही हमें ये सब बताया। ओह, अगर सुनीता जी ने बोला है तब तो बात सच है। लेकिन इलायची जी को देख के लगता है हमें तो भाई कि वो यमराज को भी लड़ झगड़ के ना चलता कर देंगे। सच बता रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा यार। लेकिन बहुत दुख की बात। तो हमने सोच लिया कि हम क्या करेंगे। ओ भाई ना 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 ना, मैं तुझे बिल्कुल ना मरने दूंगा, मरने ना दूंगा भाई, तुझे मरने ना दूंगा ना ना ना, मैं ना मरने दूंगा यार। तू मेरा दोस्त है, जिगरी यार। छोड़। अरे क्या छोड़े यार? मैं कोई जान देने नहीं जा रहा हूँ। तो कहाँ जा रहा है? अब मेरे जीवन का बस एक ही लक्ष्य है, इलायची जी की सारी इच्छाएं पूरी करना। तुझे पता है भाई, इलायची जी आज सुबह हमसे फिल्म देखने के लिए पूछ रही थी, और हमने अनजाने में गुस्से में आकर उन्हें लताड़ दिया। अच्छा सा नहीं लग रहा है यार भाई, बहुत बहुत बुरा लग रहा है यार। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। अब चाहे जो भी हो जाए, हम उन्हें वो फिल्म दिखाने जरूर लेके जाएंगे और उनकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे, सब कुछ। तो मत, तो अगर तूने ऐसा सोच लिया है तो ठीक है, तू जो करेगा ठीक है, और मैं भी चलूंगा तेरे साथ। सुन, 2 टिकट ले लियो, मेरी और सुनीता जी की। हाँ ठीक है, हम उन्हें बता कर आते हैं। यार रीलू, क्या गलती की है बेचारे जीजा जी ने? तुझे उन पर तरस नहीं आ रहा? आ रहा है ना, लेकिन खुद पे ज्यादा आ रहा है मुझे। उनका सिस्टम ही टेढ़ा बेड़ा है, और ना इसलिए मुझे टेढ़े मेढ़े ना ये ताव पेच लड़ाने पड़ रहे हैं उनके लिए। रीलू, टेढ़े मेढ़े ताव पेच लड़ाने वाली सेल्फी। यार आए क्यों नहीं अभी तक? वो सब्र कर ले, आ रहे होंगे यार। सब्र कर ले, आ रहे होंगे यार। इलायची जी, चल अब तो अपना कबाब एंजॉय कर, ये हट्टी चली। अच्छा क्या आप आके जीजा जी, मैंने जरा मुंह हाथ धोआती हूँ, आप प्लीज हीलू का ध्यान रख लेना। इलायची जी, हम अंदर आ सकते हैं? जीजा जी आप यहाँ इस वक्त? अरे इलायची जी, आप प्लीज उठिए मत। वो इलायची जी कल आप फिल्म देखने के लिए कह रही थी ना, तो हम सोच रहे थे कि फिल्म देखने चलते हैं। हाँ अब मतलब आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मतलब आप मेरे साथ फिल्म देखने चलेंगे, वो पिंटू भाभी को बुरा नहीं लगेगा? इलायची जी, आप तो जानती हैं कि हम सच में जीजा जी थोड़ी ना।
हाँ हाँ, लेकिन आपके तौर तरीके तो अभी भी जीजा जी वाले हैं। पंचम जी वाली फीलिंग ही नहीं देते आप। और आपके साथ कहीं बाहर जाओ तो मुझे खुद के लिए फीलिंग आती है, मैं तुलसी तेरे आंगन टाइप्स। इलायची जी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने अंदर से जीजा जी वाली फीलिंग निकाल दें। आप बस हमारे साथ फिल्म देखने चलिए। इलायची जी, आराम से, आप आराम से, आराम से। आपको मदद की जरूरत है? जीजा जी, सच कहूं तो मन तो मेरा भी बहुत है, लेकिन ना जाने क्यों बहुत कमजोरी सी लग रही है। ऐसा लगता है रोड पे जाऊंगी ना तोड़ ही जाऊंगी हवा के साथ। घबराहट सी भी लगती है, लेकिन ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मैं अकेले घर पे ही ठीक हूँ, रह लूंगी घर पे अकेले। नहीं इलायची जी, आप अकेले क्यों रहेंगे? हम हैं ना आपके साथ। और अब बस हमारे साथ फिल्म देखने चलिए, आपको अच्छा लगेगा। और आप पैदल क्यों जाएंगे इलायची जी? हम साइकिल रिक्शा से जाएंगे। जीजा जी, वो ना थिएटर में ना चेयर पे बैठे बैठे मेरी गर्दन बहुत थक सी जाएगी, दुखने लगेगी, तो मैं अगर किसी और के कंधे पे अपना सर रखूं ऐसा अच्छा तो नहीं लगेगा ना? अब रहने ही दीजिए, बस रहने दीजिए। इलायची जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसे कैसे रहने दे? हम हैं ना आपके साथ। आप हमारे कंधे पे अपना सर टिका लीजिएगा। और वो पॉपकॉर्न? हम खिलाएंगे ना इलायची जी आपको पॉपकॉर्न, अपने हाथों से। आपको पिक्चर देखते वक्त बस 2 काम करने हैं। एक, पॉपकॉर्न खाना है, और दूसरा, फिल्म देखना है। जीजा जी, वो ना थिएटर तो फर्स्ट फ्लोर पे है, मैं वहां की सीढ़ियां कैसे चढ़ूंगी, मेरे पैर। अब नहीं, रहने दीजिए, आप ये गलतफहमी मत दीजिएगा मुझे कि आप मुझे गोदी में उठा के ले चलेंगे। इलायची जी, हम लेके जाएंगे आपको। क्यों नहीं लेके जाएंगे? आप हमारी दोस्त है ना। और एक दोस्त दूसरी दोस्त की मदद करता है। और वैसे भी इलायची जी, आप तो हल्की फुल्की सी हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। इलायची जी, आप हमारे साथ चलेंगी ना? अब आप इतना जिद कर रहे हैं तो फिर मैं पक्का चलूंगी। आराम से आइए। आप अपना प्लीज ध्यान रखिए जी। आप आराम करिए इलायची जी। झिंका चिका झिंका चिका झिंका चिका झिंका चिका झिंका चिका झिंका चिका। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। ओह मेरा सर। इलायची के पापा, इलायची के पापा, उठो ना। अरे मैंने चश्मा क्यों लगाया, कुछ दिखाई देना वैसे लगा के। कहाँ है तू? अरे इधर हूँ इलायची के पापा। अरे ये सुबह सुबह क्यों मुर्गे के बांग की तरह ऐसे मुझे उठा रही है, हैं? सुबह न हुई है इलायची के पापा, रात ही है। रात है? हाँ। तो बोल क्यों चिचिया रही है तू रात को? मुझे ना गुरुजी की बातें याद आ रही है। देखो गुरुजी ने क्या कहा था कि अगले महीने तक इलायची इस घर से विदा हो जाएगी, हैं? लेकिन अब तक तो कोई अच्छा रिश्ता आया भी ना। एक बात बताऊं करूँ? हाँ। सुन,
मेरी इकलौती बेटी है वो, ऐसी किसी के हाथ में हाथ ना दे दूंगा उसका। अरे खाते पीते घर का लड़का होगा है, तब होगी उसकी शादी, ऐसा कहीं ना जाएगी वो, हम बता रहा हूँ तुझे। अरे तू भी ना एक दिन रात को उठ गए तू कहाँ की ऐसे देख रही तू देख रही है ऐसे? अरे दीदी, तुम लोग इतनी खुसर फुसर कर रहे हो कि बात कानों से टकरा के वापस हो ली। थोड़ा तेज बोल लिया कर, हमारी भी समझ में आ जाए क्या बात कर रहे थे भाई। मैं किसी झूठे इल्जाम में तुझे फंसा के जेल भिजवाना चाह रहा हूँ 10 साल के लिए, बता। तो इसमें भैया झूठे केस की क्या जरूरत है? 10-15 साल जेल के अंदर जाने के लिए मेरे ऊपर बहुत सारे केस है। मगर हमारे समझ में एक बात ना आ रही है कि तुम ऐसा करोगे क्यों भैया? अबे जब साला कल खजूरा बन के ऐसे रात में चुपचाप आकर लाइट जला के बातें सुने तो जीजा कुछ भी कर सकता है। बात कर रहा है बेकार की, तो भागी फूट गए। देख रहा है, देख रहे अपनी बहन को, अब तक तेरे पैदा होने का सदमा ना झेल पा रही है, किसी न किसी बहाने रोती रहती है ये। यार एक बात बोले जीजा, हमें यार मुद्दे से तो भटकाओ मत। हमारे कानों तक तुम्हारी बातों की एक आधा शिफ्ट तो पहुंची गई है। इलायची की शादी की बात चल रही है ना, तो घोड़ी जो है मामा की तरफ से जाएगी। अबे दिमाग खराब हो गया है तेरा, घोड़ी पे लड़की कब से चढ़ने लगी, बात कर रहा है बेकार की। अरे दीदी, सबसे पहले तो एक काम करो, इनके पराठे बंद करो, थोड़े से बादाम बढ़ाओ, इनके बातें समझ में नहीं आती। अरे भले आदमी, घोड़ी जो है लड़की वालों की तरफ से लड़कों वालों के पास जाएगी। अच्छा टंकी भैया, ये सब छोड़ो ना, ये बताओ कोई अच्छा सा रिश्ता है तुम्हारी नजर पे इलायची के लिए? कैसी बातें कर रही है, रात दिन मेरी नजरों के सामने है। अच्छा, अरे तो बात चलाओ ना। बस 2-4 दिन जेल तो छोड़ जाएगा, बात चला लेंगे। अरे भांजी है हमारी, हमने चलाएंगे तो कौन चलाएगा भैया, साफ सी बात, हमें बड़ी फिक्र है उसकी। चलने करूं, ये विचार है मामा के अपनी भांजी के लिए, लेकिन अब मुझे कोई हैरानी ना होती है। हाँ? ये सबसे पहले अपनी घोड़ी जो है मेरी दुकान के सामने से हटा जाते हैं, सुबह सुबह गोबर करके पूरा दिमाग खराब कर देती है, बदबू के मारे मेरा क्या हाल होता बताना। सुन, हाँ? तेरे अंदर से भी बदबू आ रही है, चल भाग यहाँ से भाग। मेरे पास से बदबू आ रही है? कैसी बातें कर रहे हो? इलायची जी हमें छोड़ के नहीं जा सकती। अरे यार, हाय हाय हाय। अबे क्या हो गया ठन ठन? सेठ जी पंचम, तेरे नाम की कोई सड़क ना बनाई जाएगी जो तू अपना नाम सुधार रहा है। बात बता, बात क्या है? अबे सेठ जी, यकीन नहीं आ रहा है कि हमारे साथ ये जिंदगी में क्यों हुआ, क्यों क्यों? अबे अबे सुन, पहले तो ये नाक पोछना बंद कर मेरे कुर्से से। अब बताएगा या ना बताएगा? सेठ जी वो हम गोटे लेने गए थे शर्मा जी की दुकान पर और हमें गोटे नहीं मिले, हम गोटे नहीं ला पाए सेठ जी। अबे गोटे ना ला पाया तो इसमें इतना रोने की क्या बात है, हैं? गोटे ही तो है, इतना भावुक क्यों हो रहा है? अबे सुन, अगर फिर से रोया ना तू इस बात पे तो गोटे तेरे मुंह में दे दूंगा, बता रहा हूं। बात कर रहा है बेकार की। अच्छा है, सब धंधा तो सही चल रहा है, अपने पैसे कमा लेंगे अच्छा टंकी अपने आराम से, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ओफो, 2 3 4। ये तू यहाँ क्या कर रहा है? मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये पूछ रहे हो आप? हाँ मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ क्या कर रहा है? टेबल में लाड़ के। कुछ ना भैया, कुछ ना कर रहे हैं, ये घोड़ी हमें गाना सुनाना चाह रही है, उसका इंतजार कर रहे हैं। अरे घोड़ी एजेंसी के मालिक से बात कर रहा है भाई, तू किससे बात कर रहा है बदतमीज आदमी? अरे क्यों इस बेजुबान के पीछे पड़ गया है? हाथ धो के खोल के गाली भी ना दे पाएगी, कुछ भी सुना ले। खोल लिया मुंह का कटर, साफ कर लिया तूने? आगे बोल, छटंकी के पास टाइम नहीं धंधा कर रहा, चल निकल अपने आगे काम कर। अरे मेरी सुन ले, मेरी ना शादी तय हो गई है। अरे
शादी तय हुई तेरी यार, कमाल कर दिया तूने यार। भाई किससे हो गई तेरी शादी, ये तो बता कम से कम। कुछ ना पूछ भाई, कुछ ना पूछ, मुझे खुद पता ना चला। मतलब ऐसा मामला हुआ, चट मंगनी पट ब्याह हो गई। अब घोड़ी चाहिए मुझे, तो ऐसा है घोड़ी की बुकिंग कर। मैं मतलब एक दिन का मामला है, सब घोड़ी चाहिए। कब चाहिए तेरे को? परसों सुबह। परसों सुबह? देख भैया ऐसा है कि परसों तो हो नहीं पाएगा, अभी बहुत मुश्किल है भैया, बुकिंग चल रही है। किसी की बर्बादी होने, मतलब शादी होने वाली है तो नहीं हो पाएगा, मुश्किल है बेटा, आगे बढ़ ले। सुन, हाँ बता। डबल पैसे दूंगा, घोड़ी बुक कर। ऐसा है तुझे घोड़ी चाहिए तो ट्रिपल लगेगा। ऐसा है तुझे घोड़ी चाहिए तो ट्रिपल लगेगा। क्लियर सी बात है, वरना छटंकी इज वेरी बिजी आदमी यार। जस्ट शटन है तो फैट में जरा कंट्रोल एक्चुअली दैट एंड किट यू लाइक दैट एंड पापा क्या निकल ले भैया। मैं क्या कह रहा हूँ सुन, ट्रिपल चाहिए, ट्रिपल पैसे दे रहा हूँ, 3 गुना पैसे ले ले, लेकिन घोड़ी में आज लेके जाऊंगा। ठीक है भैया, कोई ऐसी बात ना है, घोड़ी तू अभी ले जा, लेकिन 4 गुना दे जा भैया, घोड़ी को ले जा, साफ सी बात है, वरना छटंकी इज वेरी बिजी। अभी बात हुई ना 3 गुने की, खुद अपने मुंह से बोला ना 3 गुने पैसे चाहिए, अब 4 गुने की अरे यार कैसे यार, देख तू यार, बात सुन ले छोटे यार, धंधा लेके बैठे हुआ है तो सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब कर रहा है यार मेरे। सुन, 100 लोमड़ मरे होंगे ना तब तू पैदा हुआ होगा। ना भैया पैसे निकाल, साफ सी बात है, घोड़ी लेके जा। लोमड़ा बोल जा, लोमड़ी बोल, कोई टेंशन ना, पैसे से प्यार है। मुंह में ठूस ले, जेब में ठूस दे ले, ये एडवांस ले। ठीक, हाँ ठीक है। अबे टनाटन। सेठ जी पंचम। अबे हाँ वही। सुन, गुप्ता जी का जा और जाके लहंगों के ऑर्डर ले आ, जाके जा, और जिनसे पैसे ले रहे हैं ना उनसे वसूली करके ले आइयो, सबसे जिन्हें उधार दिया। जा। सेठ जी हम नहीं जा पाएंगे। तेरे पैरों में ना तो मेहंदी लगी है और ना कोई कांटा चुभा है, हैं? तो बरसाती से उड़ के आया तू क्या यहाँ पे बात कर रहा है बेकार की? सेठ जी दरअसल हमें बहुत एक जरूरी काम था, उसके लिए अगर आप हमें एक दिन की छुट्टी दे दें तो। मैं मालिक होगा छुट्टी ना ले रहा हूँ, तुझे नौकर होकर छुट्टी चाहिए, बहुत चल उठ रही है तुझे छुट्टी लेने की। सेठ जी बस आधे दिन की छुट्टी दे दीजिए, चाहे तो हम शाम को सारा काम निपटा देंगे। प्लीज सेठ जी प्लीज। क्यों चाहिए तुझे छुट्टी, क्यों चाहिए बता? पापा आजा। मेरे क्यूटी पटूटी पापा। समझ गया ना ना, मैं समझ गया इलायची, समझ गया। दोनों गाल पकड़ के खींचने का मतलब मालूम है क्या? तुझे 1000 रुपए चाहिए। ये बता मुझे कि इतनी बड़ी दौलत का तू करेगी क्या है? पापा पहले तो हक दो यार। तो बता तो। पापा हाँ। पहली बात तो बहुत ही कमाल का हिसाब करते हो आप। ओके हाँ। देखो, मेरी सारी दोस्त ना जनपद जा रही हैं हाँ। शॉपिंग करने के लिए। हाँ। तो सबने अपने पापा से ना 3-3 हजार रुपए लिए हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं तो 1000 रुपए ही लूंगी। पापा की मेहनत की कमाई है, अब मैं कोई अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद थोड़ी हूँ। प्लीज सुन, मैं अमीर बाप हूं या ना हूं, लेकिन तू बिगड़ी हुई औलाद कम ना है, समझ रही है तू? मैं ना दूंगा तुझे पैसे, चल। फाइन, मैं मम्मी से जाके 3000 रुपए ले लेती। एक मिनट रुक 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 रुक। ये ले, तू और तेरा मामा जो है ना, अपनी माँ को लूटने के लिए इस धरती पे पैदा हुए हो। थैंक यू पापा, थैंक यू। अब ना मैं जल्दी से निकल जाती हूँ, बहुत देर हो रही है, टाइम से पहुंचना। ओके पापा? अरे ठीक है, जा जा जा, जा। ओके बाय। हाँ बाय बाय बाय, आराम से जाइयो। हाँ हाँ बहुत आराम से जाऊंगी। हाँ, और टाइम से आ जाइयो। बिल्कुल टाइम से आ जाऊंगी। देख रहा है आज की औलाद को, बाप कमाए और ये उड़ाए, हद कर दी यार। बस करिए सेठ जी बस। कंजूसी की भी एक हद होती है। पैसे से इतना प्यार, अपनी बेटी की खुशी में तो कभी खुशी देखने की कोशिश करिए। बस आपको पैसे से प्यार है यार। अपने अपने पोटली में डाल के लेके जाएंगे क्या सेठ जी आप ऊपर? और वो भी ऐसी बेटी के साथ जो सेठ जी, मैं सुन, अभी तो इतना जोर जोर से दहाड़ रहा था, अब क्यों रो रहा तू?
सेठ जी गोटे। अरे यार, किस मनूस घड़ी में मैंने तुझसे कहा कि तू जाकर गोटे ले आ। अरे लोग लहंगे में गोटे लगाते हैं, तू तो गोटे का सदमा ही लगा बैठा यार। हैं? सुन, ऐसे घुट घुट कर रहेगा ना तो दुनिया का तू पहला मर्द होगा जो 10 मीटर गोटे के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। जा, जाके बाहर की हवा खा के आ, जा 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 जा। अच्छी हवा चल रही है, वो खा, फिर सब अच्छा लगेगा तुझे। जा। हाँ हाँ हाँ, कुछ नहीं कुछ। अरे कोई बात नहीं, जा, जा। अरे यार, जा। अरे एक सेकंड, इलायची जी लाइए, हमें दीजिए। छोड़े छोड़े छोड़े, हम खिला देते। नहीं नहीं प्लीज, आप क्यों परेशान होंगे, रहने दीजिए जीजा जी, मैं रुक रुक कर खा लूंगी, कोई बात नहीं। अरे इलायची जी, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, लीजिए, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना, हम खिलाते हैं आपको। हाँ स्वीट जीजा जी, आप ना जब सब लोग ना घर पे बैठे हुए खाना खा रहे हो ना, ऐसी सेम खिलाना मुझे। भले मम्मी पापा आपको देखे कुछ कह भी दें, तब भी आप रुकना मत, बस खिलाते जाना, खिलाओ ना प्लीज। इलायची जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? अगर सेठ जी ने हमें आपको खाना खिलाते हुए देख लिया ना तो हमें जहर खिला देंगे वो। मजाक कर रही थी जीजा जी। क्या हुआ इलायची जी? सुनिए, अगर आपकी गर्दन में दर्द हो रहा है तो आप प्लीज हमारे कंधे पर अपना सर रख सकती हैं। लेकिन मैं कैसे रख सकती हूँ कंधे पे सर, मतलब ये हक तो आपकी गर्लफ्रेंड का है ना। इलायची जी, ये सब हम नहीं जानते, हम बस इतना जानते हैं कि हम आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं और आप हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं, और हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकते, बस हम इतना जानते हैं इलायची जी। सुनिए ना, अब ये सब ना मेरे होने वाले पति को नहीं बोलना, ना वो आपको गोली से उड़ा देगा। अब कैसे बताएं आपको कि आपकी किस्मत में शादी लिखी नहीं है। क्या मतलब? नहीं कुछ नहीं, वो दरअसल हमारे कहने का मतलब ये है कि अभी आप स्कूल जाती हैं ना, पढ़ाई कर रही हैं, उसके बाद शादी होगी तो अभी तो बहुत दूर की बात है, तो बस यही कह रहे थे। फिल्म देखिए ना इलायची जी, ये लीजिए। बहुत ठंड लग रही है यार। आप एक सेकंड, लाइए, आपके हाथ दीजिए, लाइए लाइए इलायची जी, लाइए लाइए, एक सेकंड। दर्द तो नहीं हो रहा आपको? इलायची जी, अच्छा लग रहा है आपको? इससे अच्छा आज तक जिंदगी में कभी नहीं लगा। आरव, बचपन से मेरा एक ही सपना था, हनीमून पर स्विट्जरलैंड जाऊं। तुम मुझे ले जाओगे ना? जानो, स्विट्जरलैंड के हनीमून के लिए तो मुझे अपने गुर्दे बेचने पड़ेंगे। क्या तुम मेरे लिए अपने गुर्दे बेच दोगे? ओह, आई लव यू जानू। चलो चलो, मैं तुम्हारे लिए हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट ले लूं। जीजा जी देखिए, मोहब्बत में लोग पता नहीं क्या क्या कर गुजरते हैं। वैसे ना मेरा भी बचपन से एक सपना है जो मुझे बार बार आता है। दरअसल मेरा सपना तो ये है कि एक दिन मेरे सपनों का राजकुमार सफेद घोड़ी पर आए मुझे लेने के लिए। पर मैं भी कितनी बुद्धू हूं ना, ये सब तो फिल्मों में होता है, असल जिंदगी में थोड़ी ना ये सब होता है। इलायची जी, हम आपका ये सपना अधूरा नहीं रहने देंगे, हम आएंगे आपको मिलने सफेद घोड़ी पर ये सफेद घोड़ी कहाँ से मिलेगी अब? अरे लॉटरी, अरे ऐसे कैसे रूठी है? देख देख, मेरी शादी है। अरे अरे अरे,
इस टाइम पे अलग घोड़े की तरह बाल लगा के घूम रहा है, समझ में ना आ रहा घोड़ी ये है कि घोड़ी ये है। लॉटरी थोड़ा सा खा ले, थोड़ा सा खा ले। क्यों भाई छोटे, क्यों मतलब घोड़ी की हेयर स्टाइलिंग की जा रही है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। दरोगा जी मेरी शादी है तो मतलब मेरी खींचने में लगे हो आप हैं? अरे ऐसा कुछ ना है, मैं क्या कह रही हूँ, सुबह से ट्राई कर रही हूँ, मतलब पता नहीं किस मूड में आज मुंह ही ना खोल रही है, कुछ ना खा रही है। अरे यार छोटे, ये घोड़ी जो है ना छटंकी की है, तो तू एक काम कर, गले से पैसे निकाल और इसको दिखा, फिर मुंह खोलेगी बेटा, वरना फ्री में ये घास ना खाएगी। अरे मैं कह रहा हूँ मैं सब कुछ कर चुका, आज पता ही नहीं चल रहा क्या चक्कर, क्या समझ ना आ रहा, इसका मूड ही ना बन रहा। अच्छा हाँ तो क्यों तू इतनी टेंशन ले रही है छोटे? मतलब इसने क्या तेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखा हुआ है जो तू अपने हाथ से यूं खिला के उसका व्रत तोड़वा रही है? दरोगा जी मतलब कुछ भी बोले जा रहे हो हैं, मतलब खींचना है आपको बस। अरे फालतू है साला। साहब जी मैं तो छोटे से कह रहा था, अबे छोटे कल तेरी शादी है, तू फालतू बातें कर रही है यार, है सठिया गया तू? हाँ। मैं फालतू की बातें कर रही हूँ? अरे समझ ना रहे, मुझे कितनी टेंशन है, शादी मेरी है, मुझे ये टेंशन हो रही है अगर ये कुछ ना खाएगी कमजोर हो जाएगी, मंडप में ना भेज पाओगी, मुझे पता नहीं किसकी बारात में लेके चली जाएगी फिर। अबे तो तू क्यों टेंशन ले रहा है यार? साहब जी है ना, साहब जी ने घुड़सवारी की ट्रेनिंग ली है बे, क्यों साहब जी? हाँ मंगीलाल, पिंकी जी तो 70 कलाओं में निपुण हो रखे, अब क्या क्या गिनवाएगा तू यहाँ? मेरी सुन लो एक बार, सुनो हाथ दियो, एक बार मेरे कहने से, देखो मेरी शादी है, मेरे कहने से एक बार आप ट्राई करो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब दो चार बार भी खा लेगी तो कमजोर ना होगी, मुझे टेंशन दूर हो जाएगी, तसल्ली हो जाएगी मुझे। छोटे तो टेंशन मत ले, देख मैं पिंकी जी है ना, बहुत आसान है, करना क्या है, पहले इसको पुचकारो, देखो अच्छा पुचकार, कैसे पूंछ हिल रही है, पूंछ हिल रही है। हाँ अरे देख अभी मैं सिग्नल दूंगा कैसे मुंह खुलेगा इसका। बढ़िया, कुछ खा ले बस, खा ले कुछ खा ले। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, एट 46 स्टूडेंट्स हैं हमारे पूरे स्कूल में, और ये ऐसे इकलौती लड़की है जिसने हमारे पूरे स्कूल का नाम खराब किया है, 4 बार फेल होकर। अरे माता ये तो देखो पुरानी बात हो गई है, कोई नई बात बताओ, आज क्या किया इसने? अरे आज तो एक क्लास में सो रही थी तकिया लेकर। अब आप मुझे बताइए सेठ जी, ये क्लास में सोने आती है या पढ़ने? वो मेरा सर दर्द हो रहा था इसलिए। तुम तो पूरी स्कूल का सरदर्द बनी पड़ी हुई हो, तुम्हारा सरदर्द कैसे हो सकता है? क्या बोल रहे हैं मास्टर साहब, बता। अरे सेठ जी, पढ़ाई से भी इतनी काम चोरी, पूरी क्लास भक्त बनी पड़ी हुई है इनकी, जो देखो इनका होमवर्क किए जा रहा है, खुद से खाना भी खाती है या आप लोगों को खिलाना पड़ता है? नहीं नहीं, मैं तो कभी भी किसी से अपना होमवर्क करने के लिए नहीं कहती हूँ, वो डेस्क पे मेरी बुक पड़ी हुई देखते हैं तो खुद ही कर देता है कोई ना कोई। अच्छा, मेरी दुकान में भी लहंगे रैक में लगे रहते हैं, तो क्या रैक से कूद कूद के आते हैं खुद बिकने के लिए? बात कर रही है बेकार की। देखिए सेठ जी, मेहनत का एम भले ही ना पता हो, पर आलस का ए अच्छे से रटा है। सेठ जी, अगर यही हालत रही तो इलायची का नाम स्कूल से निकालना होगा। हम बाकी बच्चे नहीं बिगाड़ सकते। अरे देखिए मासा, क्या है कि आप ऐसा मत करो। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, मैं इसके सर पे बैठ के इससे होमवर्क करवाऊंगा, बस मैंने कह दिया। अब ये बहुत पढ़ेगी, मन लगा के पढ़ाई करेगी। इलायची जी, आप प्लीज अंदर जाइए।
क्यों? हम कह रहे हैं ना, आप प्लीज अंदर जाइए। ओके। क्या कह रहे थे आप? हाँ, कि एलआईसी जी मेहनती नहीं है, आलसी हैं, कामचोर हैं। आप जानते क्या एलआईसी जी के बारे में? इनकी तारीफ। ये मेरी दुकान में काम करता है लड़का। देखिए, अगर एलआईसी जी को नहीं पढ़ना है तो वो नहीं पढ़ेंगी, और अगर वो फेल हो रही हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे आप? इंसान की जिंदगी की कीमत किसी मार्कशीट से बढ़कर है। और क्या कह रहे थे आप? एलआईसी जी का नाम काटेंगे ना आप स्कूल से? काट लीजिए। वैसे भी हफ्ते 2 हफ्ते में आप यही कहेंगे कि जैसे भी थी, दिल की बहुत अच्छी थी। अबे क्या पक रहा है तू? क्या पक रहा है? सेठ जी, हमें बोलने दीजिए। उनकी उम्र ही क्या है ये सब सहन करने के लिए? और सेठ जी, कब तक? कब तक सेठ जी? ये सब क्या था? अरे वो मां साहब, क्या है कि मैंने ऐसे भेजा था शर्मा जी के यहाँ गोटे लेने। अब वहां गोटे मिले ना। अब वही बात जो है गोटे वाली, इसने अपने दिल पे लगा ली, इसे सदमा लग गया उसका। लगता है सभी के स्क्रू ढीले पड़े हुए हैं। चलता हूं मैं। इलायची के पापा, ये गोटे न मिलने पे कौन रोता है? इतना गहरा असर? हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे मालूम है इसका सदमा लगा हुआ है। अब क्या है कि अपने काम का दीवाना है, लेकिन मेरे लिए तो अच्छा ही है। तो भाग्य फूट गया। अभी तेरी शादी ना हुई है। हाँ। तू देख कुआरा है, अकेला, कोई बात ना, हम तो आराम से बैठ कर बातचीत करते हैं। हाँ। लेकिन कल के दिन जब तेरी जो तैयारी चल रही है शादी की, भैया शादी हो जाएगी और भाभी आ जाएगी। हाँ। तो फिर तुझसे बात करने के लिए तो मुझे भाभी से इजाजत लेनी पड़ेगी। अरे सेठी, ऐसा ना है, सुनो, एक बार मेरी बात सुन लो। जैसी बातें मैं तुमसे करता हूँ, छिछोरी टाइप की, घटिया टाइप की, वैसी वाली बीवी से कर पाऊंगा क्या? ना तुम बोलो ऐसी बातें मैं बीवी से कर पाऊंगा क्या? हैं? उसके लिए तो तुम्हारी जरूरत पड़ेगी ना मुझे। हाँ भाई छोटे, अरे क्या हो रहा है? आज तो पिंकी जी ने सुना है कि लोंडे का ब्याह है। पिंकी जी बोल रहे हैं। अरे दरोगा जी, मैं आप ही को याद कर रहा था, क्योंकि क्या है, मैं अपनी शादी में ना, शादी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपको देने वाला हूँ। लालटेन उठाने की? साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि आप जहाँ भी जाते हो ना, लालटेन से रोशनी हो जाती है। मतलब इतना तेज है आपके चेहरे पे। मंगीलाल, तू बस मतलब बहाने ढूंढा कर पिंकी जी की तारीफ करने के लिए प्यार करता है ना पिंकी जी से बहुत ज्यादा। हाँ, क्या जी? हाँ, मेरी बात सुन लो। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी शादी का जो खाना बनेगा ना, बारातियों का, मतलब सबका, उसकी सारी जिम्मेदारी आप, ये सारा मतलब डायरेक्शन आपका होगा। खाना पीना सब आप सोचोगे, कैटरिंग वैटरिंग सब आपका काम है बस। अरे छोटे, तू चिंता मत कर। अरे तुझे पता नहीं है, पिंकी जी के खाने की चर्चा ना वो अपना नोएडा पुलिस स्टेशन तक हो रखी है। चर्चे हो रहे चारों तरफ। अरे पिंकी जी ऐसा खाना खिलाएंगे बारातियों को, ऐसा खाना खिलाएंगे कि वही ढेर हो जाएगा। शेर की तरह फैल जाएंगे, ये कह रहा था साहब जी। हाँ, अच्छा फिर ठीक है। हाँ, और दरोगा जी, मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ, सिर्फ मतलब खाने वाने की जिम्मेदारी अकेली ना है। आप मेरी शादी में मतलब प्रॉपर बाराती रहोगे, ठीक है? और बारात यहीं से निकलेगी। देखो तैयारियां चल रही हैं। अच्छा, हाँ, यहीं से। कितने बजे आना है? 7 बजे। छोटे, वो तेरी घोड़ी नजर ना आ रही कहीं भी? अरे दरोगा जी, उसको मैंने दुकान की पिछली गली है ना जो, हाँ, वहां पे बांध दिया है। वो क्या है कि कस्टमर आया था, हाँ, उसके बाल को तर गई। है?
जी बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, ठीक है ना। तू कहाँ पीछे देख रही है? चल शाम की तैयारी करनी है। अच्छा छोटे तुम मेनू बता दियो क्या क्या बनाना रात को। हाँ हाँ है और पिंकी जी तैयारी करते। चल 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 आजा। अरे लेकिन टाइम से आ जाइयो। आ जाएंगे आ जाएंगे। तेरी एक लड़ी ना लग पाई। उधर उधर। अरे सुन छोटे सुन, जी शादी ना होने देगा मेरी। तू लगा। अरे गुस्सा मत हो यार, शादी वाले ये दिन। आदमी को मैं तो एक बार कौन है मुझे दिखा। उधर एक बार मुझे दिखा कौन है। तुम लगाओ लड़ी ये मेरी शादी की। लड़ी लगा रहे तुम चलो तुम चलो। तो तुम लगा लो। तुम लगाओ। लगा रहा हूँ यार। अरे सेठ वही लू, अब तो ना तुझे मुझे कोई बड़ा वाला ना इनाम विनाम देना होगा। मेरे एक झूठ के कारण तेरी फुल ऑन लव स्टोरी चल पड़ी है जीजा जी के साथ। कहाँ यार, जीजा जी के दिल के इंजन ऑयल में ना कुछ भारी प्रॉब्लम है। अरे यार मतलब गाड़ी ना हमारे इश्क की अटक अटक के चल रही है। कहीं मुझे लगता है कि अब 100 की स्पीड में भागेगी, लेकिन नहीं, ना जाने कहां से कौन सा स्पीड ब्रेकर बीच में आ जाता है। तो क्या करेगी लू? अरे यार सुनो, ये मेरे इश्क की गाड़ी है तो धक्का स्टार्ट करेंगे, लेकिन 100 की स्पीड पे तो इसे दौड़ा के रहूंगी, पक्का प्रॉमिस। हाँ। सुनो, तुझे क्या लगा एक सेकंड। तू इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाएगी और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? हाँ इलू, मैं क्या करती? मैं कैसे अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताती कि धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स पे वो मेरी जिंदगी से निकलती जा रही है? तू बता मैं क्या करती इलू? सुनो बस, तूने ना सही लेकिन तबीयत ने मेरा हाल बता दिया है मुझे। मैं जानती हूँ बहुत जल्द मैं इस पापी दुनिया को छोड़ के जाने वाली हूँ। बहुत जल्द ये यमराज जी डबल सीट करके मुझे यहाँ से दूर उड़ा के लेके जाने वाले हैं। सुनो मेरी सहेली, मेरी बहन, तू वादा कर मुझसे कि तू अपना ख्याल रखेगी, मैं ऊपर से सब देखूंगी। और तू, ये जो जीजा जी है ना हमारे, वो बहुत ही दुखी होंगे, बहुत रोएंगे मेरे जाने के बाद। तू वादा कर, तू उनका ख्याल रखेगी, तू वादा कर बस। इलू प्लीज तू ऐसी बातें मत कर, प्लीज ऐसी बातें मत कर। अब तो हमें बहुत कुछ करना है, हमें 12th पास करनी है इलू इकट्ठे। कहाँ? यहाँ तो मेरी एक्सपायरी डेट मिल गई है मुझे। पर तू मुझसे वादा कर, ये राज तू हमारे बीच ही रखेगी। मम्मी पापा इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इलू राज रखने वाली सेल्फी। इलू कहाँ से लाती है तू इतनी हिम्मत? कहाँ से लाती है? हिम्मत का पर्दा रखना पड़ता है सुन्नू, वरना जो मेरी आंखों में ये दर्द है, ये दर्द सबको दिख जाएगा और मैं ये नहीं चाहती हूँ सुन्नू। एक दिन या 1 घंटा, मुझे नहीं पता कि कितना वक्त है मेरे पास, बस मैं इतना चाहती हूँ ये मौत मुझे गले लगाए उससे पहले वो मुझे गले लगा ले सुन्नू। कौन? वही जो आज तक मेरा एक तरफा प्यार समझ ही नहीं पाया, उसने अपनाया ही नहीं वो प्यार। मैं चाहती हूँ बस एक बार प्रपोज कर दे, प्यार का इजहार कर दे अपना। पर मुझे लगता है ये विश भी मेरे साथ ही चली जाएगी। मत रो अरे देख 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 गोटे ले आया, मैं गोटे ले आया। है? ले आया गोटे। अरे अरे सुन तो, अरे गोटे ले आया तो अब क्यों रो रहा है तू? अरे क्या कर रहा है ये? सुन तो, क्यों रो रहा है?
सेठ जी, ये घोटे हमें लाने चाहिए थे, मैं हिम्मत ही नहीं थी। अजीब है, गोटे आ गए फिर भी रो रहा है। इतना दिल पे ले लिया इसने गोटों को। अबे दिल पे ना लेते हैं गोटों को ऐसे। वो भी ना, लग रहा है इसका मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ रहा है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा इसे। देखो पता है, इलायची जी का बचपन से एक ही सपना रहा है, उन्हें प्यार करने वाला एक सफेद घोड़ी पर आए और अपने प्यार का इजहार करे, और उनका ये सपना हम अधूरा नहीं रहने देंगे। ठीक है, नहीं ठीक है, घोड़ा तो तू बन जाएगा, तेरी हाइट पर्सनालिटी बढ़िया है, लेकिन उस पे बैठने के लिए राजकुमार कहाँ से लाएगा? भाई जब आगरा से निकला था तो थोड़ा दिमाग लेके निकलता। हम जाएंगे इलायची जी के पास उस सफेद घोड़ी पर, हम पूरा करेंगे उनका सपना। पंचम पंचम करेगा उनका सपना पूरा। अच्छा हाँ, ये भी ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन भाई एक बात बता, ये सफेद घोड़ी क्यों चाहिए? नहीं मतलब ये काले भूरे घोड़े क्या खट्टी डकारे लेते हैं जो उनको पसंद नहीं आएंगे? देख भाई, तू समझ नहीं रहा है, लड़कियों के अपने सपने होते हैं, और तू ये सब छोड़ और ये बता कि सफेद घोड़ी कहाँ मिलेगी? कहाँ सफेद घोड़े? यार अभी तो यहाँ नाड़े से बांध के रखा था, पता नहीं कहाँ। ओह, लगता खुल के भाग गया है। ये क्या फालतू के जवाब दे रहा है यार तू? अबे तू फालतू के सवाल कर रहा है तो फालतू के जवाब मिलेंगे। बात कर रहा है यार, मैंने क्या घोड़ों का अस्तबल खोल रखा जो मेरे पास घोड़े रख के? चल चलते हैं बाहर, चल के देखते हैं, मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। एक तो सफेद ही घोड़ी चाहिए। देख पिंटू, चाहे जो भी हो जाए, हमें सफेद घोड़ी चाहिए ही चाहिए। हम इलायची जी की आंखों में वो चमक देखना चाहते हैं, वो खुशी देखना चाहते हैं, वो प्यार देखना चाहते हैं, और चाहे जो हो जाए हम उनका ये सपना पूरा करके रहेंगे। ले पेन ले। इलू, तू बिलीव नहीं करेगी क्या हो गया। इलू, तेरा काम हो गया। क्या यार, जीजा जी ने अपने मन की बात कह दी। अच्छा हाँ, रियली सुनू? हाँ, या तो मेरे कान खराब हो गए कि जीजा जी ने बोला मुझे सुनाई नहीं दिया, या तो उन्होंने किसी चुड़ैल मतलब किसी और चुड़ैल को जाके बोल दिया है, क्योंकि मुझसे तो नहीं कहा है। ओफो इलू, पूरी बात तो सुन ले। यार जीजा जी ने चिट्ठी लिख के भेजी है। पर जीजा जी ने हाँ चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिखने वाले पार्टी तो नहीं मतलब लगते हैं, मतलब उनके बस की नहीं है चिट्ठी विट्ठी। यार रीलू, अगर प्यार में ना कोई ताजमहल खड़ा कर सकता है ना, तो चिट्ठी लिखना बड़ी बात नहीं है, पढ़ ले। इलायची जी, हम आपको बहुत चाहते हैं, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं है, इसलिए चिट्ठी लिख रहे हैं, अपने दिल की बात बतानी है। पर आपको पहले अपने दिल की बात हमसे कहनी होगी, वरना दोनों बैठे रह जाएंगे। तो पहले आप आकर कह दो, फिर हम कहेंगे। इलायची जी, दिल की बात बताने वाली सेल्फी। आपका पंचम। जीजा जी भाड़ में जाइए, नहीं चाहिए आपका इश्क। ओए विश्क, क्या लिख रही है? इलू तो क्या लिख रही है? मुझे दे, मुझे दे, अभी उनके मुंह पे फेंक के मारती हूँ। अरे इलू नहीं। अरे काहे का नहीं? अरे नहीं, मैं बोलूँ ना नहीं इलू। अरे नहीं। जाने दे। अरे लेकिन इलू तो नहीं जा सकती। अरे क्यों नहीं जा सकती, बता तो दे। इलू की चिट्ठी मैंने लिखी है यार। मुझे पता था चिट्ठी तूने लिखी है सुन्नू। सेल्फी क्वीन, चिट्ठी में तो कम से कम सेल्फी नहीं बोलती ना। जी सेल्फी क्या है ये? बेवकूफ, क्यों क्या है? क्यों झूठ बोला यार इलू, ताकि तुम दोनों में से कोई तो आगे बढ़ता। इलू देख, अगर तू जाके जीजा जी को प्रपोज करती तो वो भी अपने मन की बात कह देते ना। अच्छा आइडिया था, है ना? हाँ, इतना अच्छा कि मतलब इसे यमुना में बहा देना चाहिए, उसी लायक है ये आइडिया। अरे यार, मैं कोई झूठा प्रपोजल नहीं चाहती हूँ यार, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ, मतलब मजा तो उसमें आएगा ना जब जीजा जी सच्चे दिल से मुझे प्रपोज करेंगे प्यार से। इलू यार, कहीं तेरे मजे मजे में ना देर ना हो जाए,
कहीं कोई और तेरी बारात लेके तेरे दरवाजे के बाहर ना खड़ा हो जाए। वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं एकदम क्लियर हूँ। जीजा जी को तो आना ही पड़ेगा, वरना मैं उनकी दोनों टांगे तोड़ दूंगी। कमाल है यार, मेरे भी अरमान है और मेरी डोली अब वही उठाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे री मैं तुम्हारी री मारी री मोरी मैया, कुर्ते में घुसो ततैया, कुर्ते में घुसो ततैया। अरे यार, अजीब आदमी दरवाजा ना बंद करता है। भाई दरवाजा बंद कर दिया कर, नहीं किसी दिन कांड हो जाएगा बहुत बड़ा, कोई आ गया ना तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। कुर्ते में घुसो। क्या हुआ भाई, तू हर समय रोता क्यों रहता है? तेरी बॉडी में ना पानी की कमी हो जाएगी। माना यार तेरे सर पे वक्त का लठ बज रहा है, लेकिन इसका मतलब ये ना कि तू हर समय तरबूजे जैसा मुंह लेके घूमता रहे। कोशिश कर रहा हूँ यार। देखो पता है, जब इलायची जी की बीमारी के बारे में हमें पहली बार खबर मिली थी ना, तो ऐसा मन किया कि सीधा छत से कूद के अपनी जान ही दे दें। कैसी बात कर रहा है यार? देख, मैं तेरा दोस्त होने के नाते तुझे एक सलाह दे रहा हूँ। शर्मा जी है ना, अरे यहीं पड़ोस में 2 मंजिला मकान है उनका, उनकी छत से कूद। भाई सच बता रहा हूँ, एकदम गिरते ही टेव हो जाएगा तू। अरे यार कैसी बात कर रहा तू भाई, है? मरने मराने की बात क्यों कर रहा है यार? देखो पता है, इलायची जी का बचपन से एक ही सपना रहा है, लोगों की बैंड बजाना। नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ कि वो जो मजाक मजाक में लोगों की बैंड बजाती हैं, हंसी मजाक करती हैं, उनकी ये मासूम शरारतें दिल छू जाती हैं, अच्छा लगता है। उनका हमेशा से एक ही सपना रहा है, उन्हें प्यार करने वाला एक सफेद घोड़ी पर आए और अपने प्यार का इजहार करे। और उनका ये सपना हम अधूरा नहीं रहने देंगे। ठीक है, यानी ठीक है, घोड़ा तो तू बन जाएगा, तेरी हाइट पर्सनालिटी बढ़िया है, लेकिन उस पे बैठने के लिए राजकुमार कहाँ से लाएगा? भाई जब आगरा से निकला था तो थोड़ा दिमाग लेके निकलता। हम जाएंगे इलायची जी के पास, उस सफेद घोड़ी पर। हम पूरा करेंगे उनका सपना, पंचम करेगा उनका सपना पूरा। अरे रुक जाइयो सेठ जी। हाँ। शादी के नाम से ही ना मुझे पूरे अजीब सी मौसम गुदगुदी सी हो रही है। करंट लग रहा है, करंट। हाँ सेठ जी कसम से कह रही हूँ, पूरी बॉडी मतलब कैसा लग रहा है करंट से मार रही है। अरे एक बात बताओ सेठ जी। हाँ। जब तुम्हारी शादी की बात चल रही थी, हाँ। शादी के नाम से मतलब तुम्हारी बॉडी में करंट दौड़ रहा था कि ना दौड़ रहा था? देखो मुझे तो बाद में पता चला कि ये करंट है या क्या है, लेकिन सच बताऊं तो बिजली गिर गई थी मेरे ऊपर। मेरे तो भाग्य फूट गए। लिया। अरे छोटे जी, बारात निकल रही है, कोई विदा थोड़ा ही हो रहा है ये। अरे सेठ जी सुनो, हाँ। ऐसी बातें करके डराओ मत तुम। अबे सुन, ऐसा है ये बारात ना ये दुनिया के लिए होती है, और जिसकी बारात निकल रही होती है उसके लिए अंतिम यात्रा की तरह होती है, समझ ले। जिसकी शादी हो रही है उसका खाना पीना दोस्तों के साथ, मौज मस्ती, आवारापन, एकदम बहुत ही तफरीबाजी, सब खत्म। मजाक कर रहे हैं। अरे एक सेकंड लामा जी चल हट। अबे यार क्या लिया है तू? अरे 1 मिनट यार मेरे। अरे वाह दूल्हे राजा वाह, तुम तो यार एकदम दिवाली का सजा हुआ लाल किला लग रहा हो, एकदम फंटास्टिक। क्यों जीजा जी देखो तो, अरे बाबा टनाटन एकदम। हाँ लेकिन तू जो है उजड़ी हुई कमर लग रहा है। तुम तो यार हमसे बात ही मत करो यार, तुम तो हमारे स्टाइल से जलते हो बेकार आदमी। अरे वाह जीजी वाह, कितनी प्यारी लग रही है हमारी जीजी। बताओ तो जीजी, कभी कभी हमें बड़ा अफसोस होता है, हमने बंदर के गले में सोने का हाथ डाल दिया, तो कसम से बड़ी तकलीफ होती है हमें। बात कर रहा है बेकार की। अरे ये बता छोटे, घोड़ी कहाँ है?
अरे वो दुकान की पीछे वाली गली है ना, वहाँ बांध के आया मैं। हाँ भाई, क्या हो रही है? लो, अरे आओ बाराती आ गए ठीक टाइम पे। पिंकी जी के पांव थिरकने को मचल रही है, कब निकलेगी बारात पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे वो निकले, अब बजाओ रुक जा सेठानी, 2 मिनट रुक लो, जी भर के नाच लियो। मेरी सुन लो दरोगा जी, बस थोड़ा टाइम है, निकलने वाले हैं। ले आ भाई घोड़ी ले आओ, घोड़ी की नजर उतार ले, कहीं ऐसा ना हो कि नजर ना उतारी और दूल्हा गिर जाए घोड़ी पे से। बात कर रही है। अबे मनहूस शकल का है तो मनहूस बातें करेगा, ये बात कर रहा है। साहब जरा बातें तो देखो इनकी, समझ गए? अभी यही आदमी 2 घंटे के बाद आतिशबाजी में, जो आतिशबाजी होगी ना शादी के अंदर, सबसे पहले डांस करेगा नागिन का। ये बहुत सुन, ये नाग जो है ना, अपने साले को डसने के लिए इधर उधर घूम रहा, बच कर रहियो। मैं तो भाग के फूट गया। मैं घोड़ी लेके आ रहा हूँ, टाइम बर्बाद न करो, बारात के लिए रेडी रहो। सेठानी मूड में रहियो। ले बेटा जल्दी ले। अरे घोड़ी कहाँ गई? अरे घोड़ी कौन खोल ले गया? अरे सेठ जी, अरे सेठ जी, अरे सेठ जी, अरे रुक, क्या हो गया? अरे सेठ जी, क्या हो गया? सेठ जी गजब हो गया। क्या? अरे घोड़ी भाग गई। घोड़ी भागी? ये घोड़ी भाग गई यार, कैसी बातें कर रहा है? क्या कह रहे? घोड़ी भाग गई ये आदमी मनहूस है, इसने बात है मनहूस की, घोड़ी भाग गई। सेठ जी मैं कसम से कह रहा हूँ, मेरी शादी टूट जाएगी, घोड़ी ढूंढो। पिंकी जी है ना यहाँ, व्हाई वरी व्हेन पिंकी जी इज हियर। तुझे तो पता है बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। अभी देखना पिंकी जी जाएंगे, तू कहाँ देखता रहता है। पिंकी जी जाएंगे, 2 मिनट में घोड़ी को ढूंढ के लाएंगे। तुझे पता है पिंकी जी आज मूड बना के आए, तेरे बारात के सामने नाचे बिना पिंकी जी आज घर ना जाएंगे। अबे नचनिया, मुंह बंद कर ला। साहब जी मैं तो ये कह रही था कि बिना घोड़ी के ना नाचने में मजा ना आएगा। अबे तो वो, मैं भी तो वही कह रही हूँ पिंकी जी। तू चिंता मत कर। सुनो 1 मिनट सेठ जी, पिंकी जी जा रहे हैं, अभी जाके घोड़ी को ढूंढ के ला रहे। चल बे उधर चल। जी आइए सर। एक बात सुन लेना तुम लोग कान खोल के, चटंकी बोलेगा इस वक्त, अगर घोड़ी नहीं मिली ना शादी नहीं होगी, शादी नहीं होने दूंगा मैं, बता रहा हूँ। वो तो वैसे ही नहीं होगी, शक्ल क्या देख रहे हो? घोड़ी ढूंढो। अरे तू क्यों टेंशन ले रहा है? सब मिलकर घोड़ी ढूंढेंगे। ढूंढो चलो जाओ घोड़ी। अबे मिलना चाहिए। अबे चुप। सुनो आना यार, छोटे की शादी कैंसिल हो गई, पता नहीं इतना तैयार हो गया, सब बेकार चला गया। लो यार, कुछ बेकार नहीं गया। देखना हम इतने सुंदर सुंदर बने हुए हैं। चल ना जाके हाइड्रोजन नाइट्रोजन को दिखाते हैं अपनी ड्रेसेस। मेरे मूड का ना बैंड बजा रखा है जीजा जी ने, उनका नाम मत ले। हे रब्बा, ये लो बैड मूड वाली सेल्फी। क्या हुआ यार, बता तो सही। तू बता, आई लव यू बोलने में कितने सेकंड्स लगते हैं? हिंद पे हिंद दिए जा रही हूँ, लेकिन मजाले बंदे के मुंह से आई तक निकले लव यू तो वो मेरी डोली उठने के बाद पीछे से चिल्ला के बोलेंगे। यार तू प्लीज प्लीज टेंशन मत ले, तू ना टेंशन देने के लिए बनी है, लेने के लिए नहीं। रिलैक्स कर ले थोड़ा सा प्लीज। हाँ हाँ, नाइट्रोजन तुम्हारे साथ ऐसा करता ना बेटा, तब तुम्हें पता चलता रिलैक्स किसे कहते हैं। हद हो गई है यार, मैं जा रही हूँ। रुक रुक रुक, चल ना यार, चल आजा आजा, जीजा जी को लेते आजा। जीजा जी छत पर हैं। जीजा जी छत पर है? नहीं है, पता नहीं कहाँ गए होंगे यार। है ये चांदनी चौक में घोड़ा कहाँ से आ गया? इलू रुक, मैं देखती हूँ, ठीक है? इलू आगे तेरे जीजा जी, जा जी ले अपनी जिंदगी।
जीजा जी आप सफेद घोड़े पर? माफ कीजिएगा इलायची जी, हमें घोड़ा नहीं मिला तो हम ये घोड़ी लेकर आ गए। दरअसल हमें बाद में पता चला कि ये घोड़ी है। पर ये सब क्यों? इलायची जी, वो आपने हमसे कहा था ना, आपका सपना सफेद घोड़ा, राजकुमार, और हम वो आप मतलब बोलिए। जी वो इलायची जी, जी हम जानते कि हमने आपसे ये बात कभी पहले नहीं कही, लेकिन हमने महसूस किया इलायची जी, आपकी शरारतों में, आपके अल्लाड़पन में, आपकी ये चमकती हुई हंसी में, आपकी झुकी हुई नजरों में, आपके लाइफ के हर टंटे में इलायची जी हमने महसूस किया है। और हम भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। I love you, इलायची जी। I love you। जीजा जी, थैंक यू। नहीं थैंक यू पंचम। नहीं यार, जो जीजा जी में मजा ना वो किसी नाम में नहीं हो सकता है। जीजा जी जी, I love you so much। धन्यवाद इलायची जी। जीजा जी, मुझे तो लगा था आप इस जन्म में बोलेंगे ही नहीं, अब से इंतजार कर रही थी मैं। नहीं इलायची जी, अगर हम इस जन्म में नहीं बोलते तो हमारा जन्म जन्म का साथ कैसे बनता? वो क्या है ना, इस डायलॉग पे सीटी जरूर बचती है, सीटी मारू डायलॉग है ना, लेकिन आपने इतना सारा प्यार आखिर छुपाया कैसे? अपने ख्यालों में इलायची जी। वो क्या है ना कि हम अक्सर सुबह, दिन, रात, शाम प्रैक्टिस किया करते थे, और इस चक्कर में हमें पिंटू जी से, मतलब पिंटू से काफी लातें पड़ी हैं। इतना प्यार करते हैं आप मुझसे, तो अब तक छुपाया क्यों, बताया क्यों नहीं? वो क्या है ना इलायची जी, प्यार को अगर पका के चखा जाए तो कच्चा नहीं रहता। इलायची जी, अगर आप चाहें तो हमारे साथ हमारी दुनिया में सैर करने के लिए चल सकती हैं। जीजा जी, तो फिर ले चलिए मुझे आपकी दुनिया में, चलिए। जीजा जी, जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। वो मुझे कोई बीमारी नहीं थी। चलिए, राइड पे नहीं लेके जाएंगे या ऐसे ही देखते रहेंगे खड़े खड़े? चलिए। Come on, baby, let's go for a ride. कोई बात बैठ नहीं। जा, बैठ। यहाँ आ गया लड़ने के लिए। चल। अबे तू भी ना इतना परेशान हो रहा है बेकार में है? अरे घोड़ी भागी है वे, है तेरी महबूबा ना भागी? क्यों क्यों दुखी हो रहा है इतना? सेठ जी, मेरी शादी टूट गई, मैं दुखी ना हूँ, बोलो। अरे सेठ जी, लाइट वाले आए, सबरी लाइट अन्य उतार के ले गए और 2 गाली अलग से दे गए। जाए तू और घी डाल ले साले। सुन कोई बात ना, मैं तेरा दुख समझ रहा हूँ यार, छोटे मैं समझ रहा हूँ तेरा दुख। देख एक बात बता,
जिन्हें घोड़ी की पड़ी हो तेरी ना पड़ी हो उनके लिए तू खून जला रहा बेकार में। अरे ना हुई शादी ना हुई। मैं क्या करूं सेठी, मैं ऐसी कुंवारा कच्ची कली की तरह मर जाऊंगा। मेरी जिंदगी में कभी बाहर ना आएगी, फूल पत्ती ना आएगी। ना छोटे ऐसा ना है, देख मैं बता रहा हूँ कि भगवान की तरफ से जोड़े बन के आते हैं। ऐसे कैसे घोड़ी चली गई? अरे सुन तो, घोड़ी चली गई। अच्छा सुन, मैं एक बार बता रहा हूँ तुझे, सुन। मैं आज एक बहुत अच्छी चीज दिखाऊंगा तुझे। जहर की शीशी दिखा दो, वही देखने का मन कर रहा है अभी तो मेरा। अबे जहर की शीशी ना, अमृत लाया हूँ, अमृत तेरे लिए रिश्ता लेके आया हूँ। सच में? हाँ हाँ, अरे सच में लेके आए? अरे बस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, छोटे बस। सेठ जी तुम कसम से, तुम्हें कितनी परवाह है मेरी, मतलब तुम दुकान छोड़ के आ गए रिश्ते। सुन सच में बड़े भाई हो मेरे। तू भी कैसी बातें कर रहा है? सुन मैं क्या कह रहा हूँ, यही पहनूंगा मैं। हाँ हाँ, मेरी जो दूर की, सुन तो, फिटिंग सही है अभी। हाँ मेरी मौसी है ना दूर की मेरठ वाली, उनने मुझे लड़की के बारे में बताया और ये कहा सुन एक बार तू फोटो देख ले बस। फोटो लाए दो? हाँ हाँ फोटो दिखा दो, मुझे सबर ना हो रहा सेठ। अरे सबर ना हो रहा, मुझे परवाह ना होगी, तेरी तो कैसा होगी परवाह है। मौसी ने कहा है मोबाइल में भेज ले, मोबाइल में भेज दिया उन्होंने फोटो। तो दिखाओ। एक मिनट रुक जा। अरे लॉक में खोल लूं? अरे मुझे मालूम, चांदनी भाभी ने लॉक बताया है मुझे। चुप रह चांदनी, एक मिनट रुक जा। अरे एक सेकंड, बुढ़ापे तक जो है तेरा सहारा बनेगी ये, बता दिया मैंने, देख ले आराम से देख ले। देखो खुशी के मारे जो आंसू ना रोक पा रहे यार, तू ही ना। और इलायची कैसी है? अरे इलायची जी, गुड मॉर्निंग। ये इलायची जी हमें सोने को क्यों बोल रही हैं? एक सेकंड, इलायची जी हमें ले ले ये जीजा जी लुंगी पहनने का एक्शन क्यों कर रहे हैं? मुझे लुंगी डांस करने के लिए कह रहे हैं, नौटे कहीं के। ये इलायची जी को क्या हो गया है? पहले सोने के लिए बोल रही थी, अब नाच रही हैं, मतलब इलायची जी पैसे 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 नहीं होंगे तो खाएंगे क्या? लगता है पैसे लेकर मुझे गोलगप्पे खिलाने ले जाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मुझे तो जलेबी खानी है।
ये इलायची जी हाथ क्यों गोल गोल घुमा रही हैं और कमर भी ऐसे गोल गोल हिला रही हैं? मतलब ये क्या चाहती हैं? ओह, लगता है ये चाहती है कि हम इनके पीछे घूमें। अरे इलायची जी, जीजा जी प्रेग्नेंट है, लेकिन ये मुझ पे गुस्सा क्यों हो रही है? मैं थोड़ी ना प्रेग्नेंट किया है। पर मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ, जीजा जी प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकते। कुछ और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं यार? क्या कह रहे हो जीजा जी? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब इलायची जी, हम ये कह रहे हैं कि अगर सेठ जी को पता चल गया तो हमारी जान ले लेंगे। अब एक सेकंड, आप अभी भी हमें जीजा जी बुला रही? क्योंकि पंचम जी बोलने की कोशिश की थी, पर ऑड लग रहा है क्योंकि जीजा जी में अलग ही मिठास है। हाँ। बिल्कुल वैसे ही जैसे इलायची जी में है, इलायची में नहीं। तोता था ऊपर, वो देख रही थी, आपने उड़ा दिया उसको, गलत बात है। तो तोते को मोबाइल से मैसेज भेज रही थी। हाँ, मैं तो मैसेज भेज रही थी उसे कि सीपी में ना शॉपिंग करने चलते हैं आज शाम को, लेकिन उसने बोला कि वो बिजी है। अरे यार मम्मी कैसी बातें कर रही हो? सुनो को मैसेज कर रही थी, बता रही थी कि बड़ा ही क्यूट सा तोता बैठा है ऊपर। बस ये बताना बाकी रह गया है कि दातुन हो लिया, बाथरूम हो लिया है। सारे दिन तो मोबाइल पे लगी रहे, मेरे तो हाथ फूट गए। इलायची स्कूल जा ले, जा जा। चैन से जीने मत देना मुझे। लव यू मम्मी, लव यू। अरे छोटे पिक्चर देखने चल रहे हो क्या शाम को? अरे टाइम ना है, ये कान की काट दूं क्या? काट दे। हैं? सेठ जी जैसे हो रही है जगर कटी। कान मत काट लो आ गए, नाम लिए और आ गए, चलो हो गया। आओ आओ सेठ जी, आओ आओ, बैठो बैठो, बड़ी लंबी उम्र है। तुम्हारे जैसे कान के बड़े बड़े हो रहे हैं इसकी। पहचान नहीं हूँ मैं, ऐसा कौन है? हाँ, तुम्हारे जैसे कान के बड़े बड़े हैं ना। आज कौन है, पहचान नहीं हूँ। अरे ये बताओ तुम पहले, सुनो। हाँ बोल। आज आने बड़ी देर लगा दी, तुम्हें मालूम है? सुनो, मन में बड़े अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे तुम्हारे लिए। क्यों, मेरे मरने का सपना देख रहा था क्या? अरे तुम फिर फालतू, मारा तुम्हारे दुश्मन सेठ जी। एक बात बता पहले, उखड़े उखड़े क्यों? जब से मैं देख रहा हूँ दुकान में आए हो बस ऐसे कंधे झुके हुए, बगल के मुरझाए हुए, कड़क क्यों है? क्या हो, क्या क्या है? क्या चिंता क्या है तुम्हें? सुन, बताओ। बात क्या है कि हाँ।
जिस बाप की बेटी का ब्याह 1 महीने के अंदर होने वाला हो ना, हाँ। उसके कंधे बेटा ऐसे ही हो जाते हैं, बता रहे हो। ऐसी करो। अरे सेठ जी तुम ना फालतू में चिंता में घुसे जा रहे हो हैं। अभी एलआईसी की उम्र ही क्या है। अरे अभी तो पढ़ने के, लिखने के, खेलने के, सहेलियों के साथ पिक्चर देखने के गोलचा में ये दिन चल रहे हैं। तुम फालतू में शादी 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 मरे जा रहे हो बिल्कुल। सुन, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, सुन ले पहले देर। एलआईसी के लिए अगर कोई लड़का अच्छा मिले ना, कोई अच्छा रिश्ता मिले तो यार ढूंढ ले। हमें लग रहा है सेठ जी में तो कोई बात ना मानूंगा, लेकिन एक बात कहूँ सुनो, अच्छे रिश्ते बिल्कुल जो होती है ना कस्तूरी हिरन जैसे होती हैं। जैसे ही उनको दबोचने जाओ हाथ से भाग जाते हैं, कूद जाते हैं, भाग लेते हैं। ये तो है। अरे जीजा, हमारी एक बात समझ में नहीं आती भैया, तुम इस छोटे से क्यों पूछ रहे हो हैं? जब उसका मामा जिंदा है तो उससे पूछो, सारी बात हम बताएंगे तुम्हें। क्यों भाई? बेटा इसी बात का तो दिल में अफसोस हो रखा है कि तू उसका मामा है। अपने अफसोस को ना अपनी तशरीफ के नीचे रख दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस फिक्र है तो अपनी भांजी की उसकी शादी हो जाए जल्दी से। एक से एक रिश्तों की लाइन लगा देगा छटंकी। मैं तुमसे बोल रहा हूँ जी बात। अबे वो लाइन जो है वो तेरी जेल के गेट के अंदर जाती होगी, बता रहा हूँ। तू अपने जैसे छोटे भैये की लाइन लगा देगा मेरे आगे। बेटा एक बात बोलो। हाँ बोलो। जिंदगी भर जो आदमी अपनी ऐट में रहेगा, समझ गया? ऐसे तो हो गया रिश्ता। जी बताओ, जब तुम्हारी सेठानी से शादी हुई थी तो छटंगी सेठानी के साथ आया था या कहीं मेले वेले में तो नहीं मिल गया था? अरे तो उसकी छोड़ यार, बेकार की बात। बेकार आदमी। सुन मैं क्या कह रही हूँ, हाँ। 1 महीने के अंदर जो है रिश्ता पक्का करना है एलआईसी का। तो बढ़िया सा लड़का ढूंढ है, समझ रहा है तू? एलआईसी यार तेरी भतीजी जैसी है, समझ रहा है तू? बनती तो लेकिन दादी अम्मा है, सुने तब ना। अरे सुनेगी, जरूर सुनेगी, लेकिन सुन इधर आ, ऐसा रिश्ता लियो जो एक बार में हाँ बोल दे बस। मैं इसका जो है इसका रिश्ता मैं पक्का कर दूं, समझ रहा है? तुम चिंता ना करो, मैं आज से ही काम में लग जाता हूँ, ठीक है? गर्दन बढ़िया। चटका दूंगा। अरे हाँ करो चल, फिर ऐसे ही करो, हाँ ऐसे कर दी। ऐसे ही करो। जो कुछ भी तुम्हारे मन में है वो तुम्हें अवश्य मिलेगा बच्चा। भगवान जी, आप स्वयं हमारे समक्ष? हाँ बच्चा, लेकिन उससे पहले तुम एक मासूम सी बच्ची को बिट्टू हलवाई के आके गर्मा गर्म आलू पूरी खिलानी पड़ेगी जी। उसके बाद सब अति उत्तम अति उत्तम अति उत्तम अति उत्तम। तो किसके लिए प्रे कर रहे थे भगवान जी से? आपके लिए। आप मतलब आपके लिए और हम सब के लिए। अच्छा, सो स्वीट। तो अब पूजा हो गई है तो मुझे मेरे स्कूल छोड़ाइए। हम? आप तो रोज अकेले जाती है ना स्कूल। हाँ लेकिन अब अकेली थोड़ी ना हूँ। जी एलआईसी जी, हम एलआईसी जी अभी तो हम नहीं जा पाएंगे। वो दरअसल क्या है कि दुकान अभी खोली है और बोनी भी नहीं हुई अभी तक कोई। ओहो ऐसा, 1 मिनट। ये लीजिए 10 रुपए, हो गए ना बोनी? अरे यार आपको पता है बिट्टू हलवाई की दुकान पे सर्दियों में आलू पूरी के लिए ना एक लंबी लाइन लगी होती है, मतलब ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर। लेकिन मैं ना कमाल की हूँ, कोनिया मार मार के सारी भीड़ मतलब एकदम साइड में कर देती हूँ और 10 मिनट में प्लेट हम सबके हाथ में। मजा आएगा। एलआईसी जी हमारा विश्वास कीजिए, हम सच में आपके साथ जाना चाहते हैं, लेकिन अभी दुकान की जिम्मेदारी है। तो शाम को चलते हैं एक साथ, मजा आएगा। नहीं, अगर आपको ये नहीं सही लग रहा है तो हम अभी समोसे यहाँ पर मंगवा देते हैं ना, एलआईसी साथ में बैठ के खाएंगे। एक बात बताइए जी। जब आपकी दुकान में कोई लहंगा लेने के लिए आता है तो क्या आपसे नाड़ा पकड़ा देते हैं? नहीं ना? हद हो गई यार,
जा रही हूँ मैं। अरे 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 इलायची जी सुनिए, अरे सुनिए तो, ऐसे नाराज मत होइए इलायची जी। अरे एक सेकंड, अरे रुकिए तो इलायची जी, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। अरे ए यार, कितने प्यार से उन्होंने हमसे पूछा और कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करें अब? अरे सेठ जी प्रणाम। हाँ कुछ नहीं, टन टन। सेठ जी पंच। अरे हाँ जो भी है सुन, आज दुकान से बिल्कुल मत हिलियो, यहीं बैठे रहियो। माल उतरवाना है तो पता तुझे। और सुन, मिसेस पंचम से कह दे कि खाना पहुंचाते हैं यहीं। यहाँ? ना छोटे की दुकान पे बात कर रहा है बेकार की, यही मतलब यहाँ। और कहाँ? नहीं सेठ जी, वो दरअसल क्या है कि हमें बिल्कुल भी भूख नहीं है। ऊपर से जो बुबू है वो खाना बनाने लायक ही नहीं है। आज सुबह सुबह पानी पीते समय उन्हें चक्कर आ गया अचानक। चक्कर? ये कुछ का चक्कर तो ना है? नहीं सेठ जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये कमजोरी का चक्कर था। कमजोरी? जी। अच्छा भाई, लेकिन उन्हें देख के तो लगता है कि वो दो आदमियों को एक ही घुटन में गिरा देंगी जमीन पे। नहीं सेठ जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो क्या है ना कि काफी अंदरूनी कमजोरी है, उन्हें ताकत के इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, और अगर नहीं लगवाए ना तो सेठ जी ऐसा लग रहा है हमें 3-4 दिन उनकी सेवा करनी पड़ सकती है। ना सुन, एक काम कर, तू डॉक्टर के पास जाके ताकत के इंजेक्शन लगवा दे, क्योंकि तू समझ रहा है तबीयत में जो है भैया कोई भी ढिलाई ना बरतनी चाहिए एकदम। जा जा जा। ठीक है सेठ जी, अगर आप इतना कह रहे हैं तो हम चले जाते हैं। बुबू की तबीयत की बात है तो हम क्या कह रहे थे सेठ जी, वो माल का क्या करें? अरे माल का क्या है, लहंगे ही तो है, मैं उतरवा लूंगा। कोई हीरे जवाहरात थोड़ा ही जो उतरवा ना पाऊं। जा जा जा। जी जा, सेठ जी, जल्दी जा। धन्यवाद सेठ। हाँ सेठ जी प्रणाम। चल हाँ जा। सुनीता जी। बोलो पिंटू भाभी। बोलिए पिंटू जी। आपने हमारे एक बार कहने पे ये बॉयकट बिग लगा ली ना, कसम से सच बता रहे हैं, हमारा दिल जो है ना बहुत खुश हो गया। अरे आपकी खुशी के लिए तो ना ये सुनीता पूरी की पूरी दुनिया को आग लगा दे। अरे सुनीता जी, वो सब ठीक है, लेकिन सच बता रहे हैं, मतलब आपके जो घने लंबे प्यारे बाल है ना, उनमें भी आप बहुत क्यूट लगती हैं, लेकिन आप इन छोटे छोटे बालों में तो एकदम कयामत ढा रही हैं। पिंटू जी, कयामत ढाने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। वैसे पिंटू जी, मुझे भी ना आपने एक छोटा सा बदलाव लाना था। अरे बदलाव लाने में तो सुनीता जी हम एक्सपर्ट हो रखे हैं, कसम से सच बता रहे हैं, यहाँ तो हमारी पूरी जिंदगी बदली पड़ी। आप बोलिए क्या बदलना है? पिंटू जी, वैसे तो ना बहुत क्यूट हो, लेकिन आजकल ना खुशी के मारे आप गोलू मोलू वाले क्यूट हो गए हो। वेट बढ़ गया आपका। जो आपकी तोन घूंघट में छुपी रहती थी ना पहले, वो बाहर झांकने लगी है। अरे सुनीता जी, हमारी तो कुंडली में ही लिखा है कि हमको सबका आशीर्वाद और खाना बहुत अच्छे से लगता है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो ना, तो हम सच बता रहे हैं आपको, बस थोड़ा सा टाइम दो, हम आपको ऐसा जीरो फिगर करके दिखाएंगे कि आपके तोते उड़ जाएंगे। मेरा मतलब, मैं कह रहा था कि मतलब इतना फिट होके दिखाएंगे आप चौंक जाएंगे। पक्का? पक्का। फिर ठीक है पिंटू जी, फिट होने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। इलायची जी हमारी बात तो सुनिए। हेलो। क्या है? ओह गॉड, आप दुकान छोड़ के यहाँ आ गए? अरे बाप रे, अरे मतलब आप दुकान वहाँ खुली छोड़ के आ गए, क्या पता आपके पीछे से कोई आए और पूरी दुकान ही उठा के ले जाए। और भगवान जी, वो तो नजर गड़ाए बैठे होंगे ना, यहाँ दुकान खुली छोड़ी और क्या पता वहां से मतलब बुक्का मिल रहे हैं दुकान के अंदर। इलायची जी, वैसे आप गुस्से में बड़ी प्यारी सी लगती हैं, क्यूट सी। अच्छा जी। और आप जैसे मुझे यूं मक्खन लगाते हैं ना, तो आप एक नंबर के बेवकूफ लगते हैं। आपको क्या लगता है ये एक आधी लाइन से मतलब मैं पिघल जाऊंगी? हाँ नहीं इलायची जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हमें बताइए कि हमें तकरीबन कितनी लाइनें बोलनी पड़ेंगी ताकि हम आपको पिघला पाए। बताइए, हम वो करने के लिए तैयार हैं इलायची जी। आपके लिए। इलायची जी, हम क्या कह रहे थे, बड़ी मीठी मीठी सी ठंड सी हो रखी है ना, क्यों ना हम सरदार जी के यहाँ चलें, वो गरम गरम तीखी तीखी टिक्की खाएंगे, मजा आएगा। मेरा दिमाग ना इस वक्त बहुत गर्म है, वो तीखी टिक्की जाके ना आग पकड़ लेगी मेरे अंदर। ओह, तो इलायची जी एक काम करते हैं ना, कुछ ठंडा पीने चलते हैं।
तो आप आके यहाँ चलते हैं, मिल्क बादाम पीते हैं। हर चीज का एक मूड होता है जीजा जी। नहीं नहीं, सही कह रही हैं आप। नहीं इलायची जी, आप बताइए आपका क्या मूड है, हम वही करेंगे, वही चलेंगे। वैसे तो मेरा कोई मूड नहीं है, लेकिन गोलगप्पे खा सकती हूँ। इलायची जी वो कल तो खाए थे। आप ही बता दीजिए फिर। नहीं नहीं इलायची जी, आप बताइए ना, वहीं जाएंगे। रबड़ी जलेबी खाएं, बड़ा ही मजा आएगा। इलायची जी सुबह सुबह ना पेट बहुत भारी हो जाएगा। तो आप ही बता दीजिए ना क्या करना है। नहीं नहीं इलायची जी, आप बताइए ना, हम वहीं जाएंगे जहाँ आप कह रहे हैं। मोहनलाल के भटूरे फाइनल। इलायची जी सुबह सुबह नाश्ते में भी बुबू ने हमारे लिए भटूरे ही बनाए थे। जीजा जी क्या एक सेकंड इलायची जी, ये लीजिए। क्या है ये? आप मेरा मूड खराब करने आए हैं क्या? और ऑलरेडी इतना खराब है। इलायची जी आराम से, सॉरी, हम आपको भड़काना नहीं चाहते थे, हम तो बस। नहीं नहीं आप बताइए आपको कहाँ जाना है, हम बिल्कुल वहीं जाएंगे, वहीं खाएंगे। और जीजा जी सॉरी सॉरी इलायची जी, आप इलायची जी आप बताइए ना कहाँ जाना है, हम आपके साथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, प्लीज। ठीक है, फिर कोई ऐसी जगह डिसाइड करते हैं जो हम दोनों को पसंद हो। फिल्म। फिल्म? हाँ हाँ फिल्म पक्का। जी जी जी, मजा आएगा, और बहुत अच्छी फिल्म भी लगी है, आपको पता है। और प्यार पे आधारित है। हम अभी सेठ जी को बता के आते हैं, फिर चलते हैं। इलायची जी एक और। एक और? ये हम या और भूत नहीं दिया। तब से देख रहा हूँ पीछे बैठ के कि लड़की को गुलाब पे गुलाब दिए जा रहे हैं, पैसे कौन देगा? इलायची जी अरे 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 मिसेस पंचम, ये क्या कर रही हैं आप? हैं? आप ऐसे दंड पेल रही हैं भाई। बीमारी की हालत में आराम करना चाहिए। बीमारी? अरे कैसी बात कर रहे हैं सेठ जी, मतलब हमारा डील डॉल देखो, शक्ल से हम बीमार दिख रहे हैं क्या? ना, लग तो ना रही है, लेकिन हाँ, मिसेस पंचम, हो सकता है कि आपको अंदर से कमजोरी हो। कमजोरी? अरे सेठ जी, मैं तो हर समय कुछ ना कुछ मुंह में ठूसती रहती हूँ, तो फिर कमजोरी के लिए जगह कहाँ बची? मिसेस पंचम, आपको अंदर से कमजोरी नहीं है, मतलब आप डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाने नहीं गई थी। अरे सेठ जी, हम तो ना बचपन में ही सारी बीमारी के टीके लगवा लिए, तो मतलब इतने टीके लगवाए कि अब तो भैया इंजेक्शन के नाम से एकदम बेहोश हो जाती हूँ। अच्छा है? आपके पति कहाँ है? कौन पति है? अच्छा, गुग्गू तो दुकान पे ही थे। आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं, आपको नहीं पता? ना ना, वो दुकान पे ही बैठा है, लेकिन क्या अभी अभी मुझे एक आवारा कुत्ते ने काट लिया। कहाँ पे? ना वो मैं बता ना पाऊंगा, तो उसके बाद से पता नहीं को मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पूछे जा रहा हूँ सबसे कि कहाँ है वो टन, कहाँ है वो टन, बताओ कहाँ है पति आपके? पति? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।